हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर में, जहां मैं अर्पित राज सोनी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ साइंस बायोलॉजी इन आरबीएससी बोर्ड 2026 अकॉर्डिंग टू आरबीएससी बोर्ड ब्लूप्रिंट, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर की बात की थी। इस वीडियो में हम अगले 4 चैप्टर 5th 6th 7th 8th कंप्लीट बायोलॉजी को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात दोनों मीडियम के करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइव प्रोसेस के साथ। पहला क्वेश्चन है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी डैश। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार डैश कहते हैं। तो इसका आपको उत्तर लिखना है। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through। कृत्रिम वक्र एक उपकरण है जिसके द्वारा रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को डैश के माध्यम से हटाया जाता है। तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया तथा इसकी प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाओं को लिखना है यहाँ पर आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया में एंजाइमों की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन आपको यहाँ पर करना है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन ह्यूमन। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। डिफाइन लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम को यहाँ पर आपको परिभाषित करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल सर्कुलेशन। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम। दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। आरेखीय निरूपण चित्र की सहायता से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को यहाँ पर आपको समझाना है। आगे हम बात करें तो ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। Describe double circulation in human being, why it is necessary. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body। यानी मानव हृदय के काट का आपको यहाँ पर नामांकित चित्र बनाना है। मानव में दोहरे परिसंचरण का वर्णन करते हुए यह क्यों आवश्यक है उसका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम जो आपको देखने को मिलेंगे उसकी यहाँ पर आपको जो है वो चर्चा करनी है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बीइंग। मानव श्वसन तंत्र का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। साथ में मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को यहाँ पर आपको समझाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ लीफ। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट। पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों के परिवहन को यहाँ पर आपको समझाना है। आगे हम बात करते हैं तो व्हाट इज रेस्पिरेशन। ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन इस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, उसका लेबल डायग्राम तथा उसके मैकेनिज्म को समझाना है। श्वसन क्या है, श्वसन का नामांकित चित्र बनाइए तथा श्वसन की क्रियावृद्धि को भी आपको यहाँ पर समझाना है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट विद एग्जाम्पल। 3 विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझाना है। तो यहाँ पर हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को यहाँ पर आपको समझाना है तथा ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने बात कर ही ली है।
आगे हम बात करें तो एक्सप्लेन द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाओं को यहाँ पर आपको समझाना है। और ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, हमने समझ लिया है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में पोषण की विधि को यहाँ पर आपको समझाना है। राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में जठर ग्रंथि द्वारा सावर्तित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। वाई डज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर इज शॉर्ट, एक्सप्लेन इट्स रीजन। बाघ की छोटी आंत की लंबाई कम क्यों होती, इसका कारण यहाँ पर आपको समझाना है। बात करते हैं यहाँ पर अगले चैप्टर की, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू को जो है वो टिक करना है। आगे बात करें तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट ऑल द इनवॉल्यूंटरी एक्शन, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग सभी अनैच्छिक क्रियाओं को यहाँ पर नियंत्रित करता है, तो उसको यहाँ पर आपको टिक करना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहेबिट ग्रोथ, वृद्धि को बाधित करने वाले हार्मोन का यहाँ पर जो आपको उदाहरण लिखना है। आगे बात करें तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर की मुद्रा तथा संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो जिम्मेदार है, उसको यहाँ पर आपको मार्क करना है। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करती है। तो इन चार में से जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको यहाँ पर आपको टिक करना है। आगे बात करते हैं तो विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के विकास के लिए चयापचय को नियंत्रित करती है। आगे हम बात करते हैं विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा कौन सा हार्मोन सावरित होता है तथा इस हार्मोन का कोई एक कार्य आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ टिश्यू, तंत्रिका ऊतक किस संगठित ऊतक नेटवर्क से बने होते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको जो है वो चर्चा करनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि को जो है यहाँ पर नियंत्रित करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ अ हार्मोन, कौन सा तंत्र एक हार्मोन की क्रिया को जो है यहाँ पर वो नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट द नेम ऑफ द ग्लैंड दैट सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन, विच व्हाट इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन ऑफ द ग्लैंड एंड हाउ डस इट सीक्रेट। इंसुलिन हार्मोन सावरित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखना है आपको। अगला पूछा गया है यहाँ पर ग्रंथि के इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करने का तंत्र क्या है और यह कैसे सावरित होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जो है वो चर्चा करनी है। आगे हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल एंडोक्राइन ग्लैंड। नर और मादा सेक्स हार्मोन के नाम लिखिए तथा नर अंतरस्रावी ग्रंथियों का एक नामांकित चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ड्रॉ अ डायग्राम इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दर्शाने वाला एक चित्र यहाँ पर आपको बनाना है। साथ में राइट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट द नेम एंड द फंक्शन ऑफ हार्मोन secreted by pancreas gland, write the name of disease caused due to its deficiency। अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा सावरित हार्मोन का नाम और कार्य लिखिए, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड राइट इट्स 2 फंक्शन, मानव मस्तिष्क का एक नामांकित चित्र बनाइए और इसके कोई 2 कार्य लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द नेम एंड 2 फंक्शन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, वृषण द्वारा सावरित हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य लिखने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है
हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जो आपका 7th चैप्टर है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन बोथ स्टीमन एंड पिस्टिल, उस फूल को क्या कहते हैं जिसमें पू कैंसर और स्त्री कैंसर दोनों होते हैं। तो जो भी कहते हैं वो यहाँ पर आपको जो इन चारों में से टिक करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन, किस जीव में पुनर्जनन द्वारा नए जीन उत्पन्न हो सकते हैं। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट वन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रबंधन क्या है और कायिक प्रबंधन का एक लाभ लिखिए। डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड राइट इट्स टू एग्जाम्पल, एकालिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण लिखने हैं आपको। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। आगे कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपको आरबीएसई बोर्ड 2026 साइंस के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रिसेप्शन, गर्भ निरोध की 2 विधियों का यहाँ पर नाम लिखना है तथा उनकी व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य यहाँ पर आपको बताने हैं। व्हाट इज रीजनरेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, पुनर्जनन क्या है और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की प्रक्रिया का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। आगे बात करें तो शॉर्ट नोट लिखना है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग पे। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, विखंडन, पुनर्जनन और मुकुलन पे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज देन व्हाट हैपन, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है। लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, और मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड राइट्स इट्स ड्यूरेशन, मासिक धर्म का कारण बताइए और इसकी अवधि लिखिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड राइट द नेम ऑफ एनी वन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण तथा एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखना है। जो लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो है हेरिडिटी। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हेरिडिटी में से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीनोटाइप आर वाई विल बी, जीनोटाइप का बाह्य लक्षण आपको लिखना है। मेल हैव डेक्स सेक्स क्रोमोसोम, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, एकल संकरण की F2 पीढ़ी का जीनोटाइप अनुपात यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडलीव्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, द प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट फाउंड इन द प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजिनी वाज, मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का यहाँ पर आपको अनुपात तथा प्रतिशत लिखना है। अगला है इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर व्हाइट फ्लावर ऑफ पी, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विषम लक्षण यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ लीनियर डायग्राम टू ऑब्टेन रेशियो ऑफ F2 प्रोजिनी एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टॉल पी प्लांट विच इज डोमिनेंट एंड शॉर्ट पी प्लांट विच इज रेसिसिव, लंबे मटर के पौधे प्रभावी और बौने मटर के पौधे अप्रभावी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी का अनुपात प्राप्त करने के लिए एक रेखीय आरेख बनाना है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ लीनियर डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में लिंग निर्धारण का एक रेखीय आरेख बनाइए। और आखिरी क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में लिंग निर्धारण का आधार क्या है समझाइए। तो इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के 4 चैप्टर को कवर किया और उनके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की। ये जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं
ये मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू हैं जो आपको साइंस के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।